जग पूरी कोशिश कर रहे हैं। किस तरह का इंतजाम होगा, क्या कुछ खास तैयारियां होंगी, आयोजकों से ही बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका और क्या खास इंतजाम? मेरा नाम जितेंद्र भाटी है। मैं कितनी ये जगह ली है आपने यहाँ पर और कितनी व्यवस्था की ये जाए? जमीन 250 बीघा है। हम्म, 4 लाख स्क्वायर फीट टेंट है। हम्म, बाकी टेंट के अंदर कूलर की व्यवस्था है, पंखे हैं। जो हाँ, जो श्रद्धालु आएंगे उनके खाने के लिए भंडारे की व्यवस्था है, जो रहने की व्यवस्था है उन भक्तों के लिए हम्म। सारी चीज़ें प्रॉपर, मतलब महाराज जी के लिए फूल, जो स्टेज सजाने के लिए फूल की व्यवस्था। हर रोज लगभग कितने श्रद्धालु पहुंचेंगे, कितना अनुमान आपका है और क्या क्या व्यवस्था है उनके लिए? हर रोज लगभग लगभग 10 से 12 लाख की जो श्रद्धालु आएंगे हम्म, उनका अनुमान है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है। समय जैसे जैसे गुरुजी को आने 10 तारीख को पहली बार कथा होगी, उसके बाद जो 11 12 उसमें भक्तों की संख्या डे बाय डे बढ़ते चले जाएंगे। हम्म। उनको जो खाने की जो भंडारे चलेंगे, सुबह शाम दोनों टाइम भंडारे चलेगा। और जो बाहर से जैसे महाराष्ट्र से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, दूर दूर से जो गुरुजन के जो भगतगण आ रहे हैं, उनको रहने की वहाँ पे व्यवस्था है, भंडारे की व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं अमृत सेवा कल्याण सबके ट्रस्ट। रहने खाने का इंतजाम फ्री है, चाहे जहाँ से आए। जी, वो अमृत के सेवा कल्याण ट्रस्ट की तरफ से सारी चीजें सभी को वो मुहैया कराई जा रही है। ठीक है। बाबा के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए आपने? सुना है सिंहासन अलग बन रहा है, कालीन अलग बन रही है। हाँ, एक्चुअली क्या है, बाबा जी के लिए जो मंच पे सिंहासन बनाया जा रहा है उसे हम दो अलग अलग तरीकों से बना रहे हैं और दोनों चीज़ें सहारनपुर से ही डेवलप होके आ रही हैं। हम यहाँ लोकलाइट उसे नहीं बनवा रहे हैं, उसे हम सहारनपुर से बनवा के मंगवा रहे हैं। वो एक पर्टिकुलर उसी थीम पे बनेगा, उसी तरीके से बनेगा जैसे भव्य दरबार लगता है। स्टेज कितने तरह का होगा, कितनी थीम का बना रहे हैं आप? स्टेज हमारा प्लानिंग है, स्टेज को हम 3 पार्ट में 3 थीम्स में डिवाइड करेंगे। दिव्य दरबार से पहले 2 दिन जो होगा उसका जो लुक एंड फील होगा वो अलग होगा। दिव्य दरबार वाले दिन जो लुक एंड फील होगा वो अलग होगा। उसके बाद जो थर्ड स्टेज आएगा उसका लुक एंड फील अलग करेंगे। तो उसी हिसाब से उनके अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। कालीन और फूल कहाँ से मंगवा रहे हैं? सर, कालीन के लिए हमारा एक जो वेंडर है जो कश्मीर से डिस्कशन में चल रहा है, हम उससे भी बात कर रहे हैं। और एक हमारा लोकल वेंडर दिल्ली एनसीआर वाला भी है, उससे भी डिस्कशन चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम द कालीन, अगर हम फूलों की बात करें तो फूलों के लिए भी हमने 2-3 वेंडरों से डिस्कशन किया है। उसमें हम प्रायोरिटी पे रख रहे हैं जो हमारे मथुरा के वेंडर हैं, जो कृष्ण भगवान जी के पूरे भव्य दरबार को बनाते हैं मथुरा में, वृंदावन में। उनसे हमारा फाइनलाइजेशन में भी हो जाए और बाकी जो भी होगा वो अमृत कल्याण सेवा ट्रस्ट के उसमें हो रहा है। जैसे जो डिसीजन अमृत कल्याण सेवा ट्रस्ट लेगी उसके अकॉर्डिंग ये फाइनलाइजेशन हो जाएगा। पटना में जिस तरह से दरबार लगा, वहाँ थोड़ा सा क्योस हो गया गर्मी की वजह से। आप लोगों ने क्या उस बात का ख्याल रखा है कि गर्मी से किसी को कोई खास परेशानी ना हो? उसके लिए क्या इंतजाम है? हमारे यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं। चिकित्सा शिविर के लिए अलग हमने शिविर लगाए हुए हैं। यहाँ पे जो वहाँ पे जो गर्मी से जो दिक्कत हुई थी उस टाइम हुई थी, वहाँ पे कूलरों की व्यवस्था कम थी। यहाँ पे सारी चीजें कूलर हैं, पंखा है। यहाँ पे 100 मीटर की ये ग्रीन बेल्ट है, साइड साइड से स्पेस हमारे पास बहुत अच्छा है। और हमने जो वहाँ पे टेंट शिविर थोड़ा छोटा था, यहाँ पे हमने टेंट शिविर को बहुत लंबा रखा है। लॉबी लंबी है हमारी। और स्पेस सारी बोलिए बोलिए। और जितना हमने उसी को देखा देख, जो भी चीजें पीछे से व्यवस्था बिगड़ी तैयारी थी, हम उसके उसी को देख के आगे सीख रहे हैं। बारिश के लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं? बारिश के लिए वाटर प्रूफ टेंट है हमारा, जर्मन एंगल। तो उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो पूरी कोशिश की जा रही है इस दरबार को भव्य बनाने की। पहली बार वो ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे और जब ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे तो यहाँ से जो जुड़े हुए राज्य हैं, जैसे राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ, वहाँ से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच सकते हैं। उसी के हिसाब से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं।